स्वागत है आपका आदि विरासत YouTube चैनल में। तो चलिए जानते हैं कि आधुनिकता की अंधी दौड़ में आदिवासी और प्रकृति का कैसा हाल हो गया है। ये हमारी धरती है, हरी भरी, जीवन से भरी और हमें हर सांस के साथ ऊर्जा देने वाली। लेकिन आधुनिकता की अंधी दौड़ ने न केवल कुदरत को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि उन लोगों के जीवन को भी खतरे में डाल दिया है जो सदियों से इसे संजोकर रख रहे हैं, हमारे अमूल्य आदिवासी समुदाय। आदिवासी जो सदियों से जंगलों के रक्षक रहे हैं, आज खुद संकट में हैं। जंगल उनकी जीवन रेखा है, यह उन्हें खाना, पानी, दवा और रहने की जगह देता है। लेकिन जब जंगल काटे जाते हैं तो क्या केवल पेड़ ही मरते हैं? क्या आदिवासियों का जीवन भी तबाह नहीं हो जाता? आधुनिकता के नाम पर जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और माइनिंग ने लाखों आदिवासी परिवारों को उनके घरों से बेदखल कर दिया है। क्या आपको पता है कि पिछले 20 सालों में 10 करोड़ से अधिक आदिवासी विस्थापित हुए हैं? आइए अब देखते हैं कि आज के समय में वनों की कटाई कहां-कहां हो रही है और इसके प्रामाणिक आंकड़े क्या कहते हैं। ब्राजील, विशेषकर अमेज़न क्षेत्र, वनों की कटाई का सबसे बड़ा केंद्र है। ब्राजील में 16,95,700 हेक्टेयर में फैले जंगल साफ कर दिए गए हैं। 2021 में ब्राजील में वनों की कटाई की दर विश्व में सबसे अधिक थी। भारत भी इस समस्या से अछूता नहीं है। राज्य वन रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.72% है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों में भारत ने 668,400 हेक्टेयर वन क्षेत्र खो दिया है। ये विश्व में दूसरा स्थान रखता है। 1990 से 2000 के बीच भारत ने 384,000 हेक्टेयर में फैले जंगल खो दिए थे। वहीं 2015 से 2020 के बीच यह आंकड़ा बढ़कर 668,400 हेक्टेयर हो गया है। क्या ये दर्शाता नहीं कि भारत में वन विनाश की दर में 284,400 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये आंकड़े सुनकर ऐसा लगता है कि हम विनाश के आखिरी कगार पर खड़े हुए हैं। जंगलों की कटाई से आदिवासी लोगों का विस्थापन हो रहा है। आधुनिकता की दुनिया में आज आदिवासी समाज धीरे धीरे अपनी सामाजिक धरोहर खो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां आदिवासी जमीनों पर बड़े बड़े डैम बना रही हैं और आदिवासियों की जमीन का बहुत बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है। सरकारों ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन क्या उन्होंने उनके बड़े बड़े वादे को निभाया नहीं। आजादी के बाद के पहले 5 वर्षों में लगभग 2.5 लाख लोगों में से 25% आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ा। क्या ये विकास के नाम पर आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय ही है? 1960 से कुछ महत्वपूर्ण कंपनियों के लिए जो जमीन ली गई, वह इस प्रकार है। HEC के लिए 7,711 एकड़, बोकारो स्टील के लिए 34,227 एकड़, दामोदर वैली प्रोजेक्ट के लिए 28,837 एकड़, आदित्यपुर इंडस्ट्रीज के लिए 34,432 एकड़। वर्तमान में राज्य सरकार ने 100 से अधिक MOU पर साइन किए हैं। इन उद्योगों के लिए 1 लाख एकड़ से अधिक जमीन चाहिए। क्या इससे कितने लोग विस्थापित होंगे, कितने जंगल कटेंगे और राज्य के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अब तक कोई आकलन नहीं हुआ। ये सवाल उठता है कि कैसा विकास और किसका विकास। ये सरकारें बड़े बड़े पूंजीपति के लिए काम करती है और इनकी वजह से आम आदमी को बहुत कठिनाई होती है। हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल, जंगल और खनिज संपदा को समाप्त न होने दें। प्रकृति का जीवन यूं ही चलता रहे और आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था भी बनी रहे। हम सब जानते हैं कि प्रकृति और आदिवासी समाज का विनाश सिर्फ जंगलों की कटाई या विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं है। ये हमारी सभ्यता की जड़ें हिलाने जैसा है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब न जंगल बचेंगे, न जानवर और न ही इंसान। हम सिर्फ विकास के नाम पर अपनी धरती को एक रेगिस्तान में बदल देंगे। सोचिए, जब पेड़ नहीं होंगे तो सांस लेने के लिए हवा कहां से मिलेगी? जब पानी के स्रोत सूख जाएंगे तो हमारी प्यास कौन बुझाएगा? जब जंगल उजड़ जाएंगे तो पर्यावरणीय संतुलन कैसे बनेगा? और जब आदिवासी अपनी जमीन से विस्थापित हो जाएंगे तो क्या हम अपनी संस्कृति और विरासत को क्या हम बचा पाएंगे? ये लड़ाई सिर्फ आदिवासियों की नहीं है, ये लड़ाई हमारी है, आपकी है, हर उस इंसान की है जो इस धरती पर जीवित रहना चाहता है। अगर हमने अभी नहीं संभाला तो कल हमें संभालने के लिए कोई धरती नहीं बचेगी। आइए जागरूक बने, जंगलों को बचाएं, आदिवासियों का सम्मान करें और विकास के नाम पर विनाश के इस अंधे दौड़ को रोकें। क्योंकि अगर हमने अब भी नहीं चेता तो ये धरती एक दिन सिर्फ खंडहर बनकर रह जाएगी।
याद रखें, ये सिर्फ जंगल नहीं कट रहे, ये हमारा भविष्य है जो बर्बाद हो रहा है। अब फैसला आपके हाथ में है, जीवन बचाना है या विनाश को आमंत्रित करना है। जय आदिवासी, जय जोहार।